लगता मगर सही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज रात का मुशायरा है, चलेगा मुशायरे में? शायरा रहे जहाँ सारे। हाँ शायरी। और भाई फरारी भाई के साथ आया था मैं। फरारी भाई ने ये लिए 4v1 250 रुपये पड़ी करीबन। 250 रुपये की केबल आई है, पर कोई दिक्कत नहीं, ले ली। एंड अब हम घर की तरफ को चलते हैं। और मुशायरे में चल रहा है, बता कंफर्म कर। शायरे में जाता हूँ, हाँ शायरे में चल रही है, शायरा सम्मेलन। शायरी सुनने जाता हाँ एक बार देखने चलते क्या प्रोग्राम है। तो गाइस हम जाते हैं, एंड जाते जाते दिखाते हैं। देख कैमरे के साइड में लाइट वो दिख रहा है, रैम्बो साइड में कुछ नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा क्या, बस यूँ बताओ। तो भाई चलो चलते हैं। और अंधेरा हो रहा है, लाइट आने की आ रही है, मतलब इधर से लाइट में नहीं किसी और को नहीं लेते। बहन का लौटा फिल्म चलो भी तेरा तो जाके दिखाते हैं। एंड तुमने से ले लेना, अर्जुन ने अपलोड कर दिया। फिर पता थी वहाँ मिला कहाँ जब तू वो देखने जाएगा पटा। चल रहा गया तू, क्यों बता चल रहा गया तू? सब भी दे कैमरे के सामने है तू। चल रहा गया फुकरी गया वीडियो में चलेगी ये तो तू आगे चला ले। तो ब्रह्मा भाई देख। हाँ यार अगर मेरा आगे ध्यान नहीं इस बात को बता दो। क्या ये मेरा मुंह आना चाहिए, सबका मुँह होगा भाई। तो गाइस जा रहे थे हम, तुम्हें बताया भी ने जा कहाँ रहे थे हम जा रहे थे टाउन में मुशायरे में सम्मेलन इसे बंद कर ले हो गया। अरमान भाई की फुकरी है वो। चल पिछो को चल बहन का लौटा व्लॉग में आ गया। अबे यार अंधेरा हो रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तो सही लाइट को बंद कर ले। वो चल पिछा ठीक है। तो भाई तुम्हारा भाई अब जा रहा है, अब जाके देखते हैं सम्मेलन में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ टाउन के पास और चलते हैं मुशायरे में, देखते हैं क्या क्या सीन है। पब्लिक देखो बेहतरीन पब्लिक आई भी, गाड़ी वाड़ी लग गई। टाउन का रास्ता इधर को है। एंड तुम्हारा भाई चलता है। चलो देखते हैं जो भी सीन होता है। सम्मान किया गया गाड़ी है इस देश के ATM पत्रकार राजनेता जनाब साहिब पूरे में आ लिया। रिपोर्टर भाई है, तुम्हें पता। और मेरे सम्मुख बैठे हुए बुढ़ाना के सभी मोहल्ले और श्रद्धांजल भाइयों में बहनों अली हमने थोड़ा सा यूँ करके बनाइए। सबसे पहले मैं थोड़ी बुढ़ाना की इस ऐतिहासिक धरती को थोड़ा सा पीछे से प्रणाम करता हूँ। तू ये पकड़ ले यहाँ साइड में और मैं पीछे विशेष रूप से चेयरमैन और प्रमोद जी का भाई पकड़ के आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं बुढ़ाना तो वैसे भी कैप्चर कर कई बार आना चाहता हूँ। खाने पीने का इंतजाम कुछ न कुछ व्यवधान हुआ है। 3700 रुपए की आय कुल जमा देना। सो एंड में आ गए हूँ। यहाँ देखते हैं अरमान भाई चाय का इंतजाम है। चाय का इंतजाम है भाई, चाय वाई पी जैसा कि आपने बताया बेगम समरू राव अमर सिंह जी और वो कौन सामने स्पीच हो रही को सजो कर सामने खड़ा अरमान भाई पानी मैं समझता हूँ कि वही कौन सब लोगों को संतुष्ट कौन और हम सभी लोगों को अपने इतिहास को पानी वानी की सुविधा सब है भाई यहाँ। और तुम्हारा भाई अब स्पीच सुनते हैं। दुनिया में बहुत हमारा देश तो बहुत प्रसिद्ध जिनकी कहानी है उनके आज़ादी की लड़ाई के बाद शुरू हुई। उसके पहले वहाँ के ऑलरेडी इंडियंस रहते थे और यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। उनके प्रत्येक गांव में एक म्यूजियम होता है और उस म्यूजियम में वहाँ के जो भी स्थानीय इतिहास होते हैं छोटे मोटे उसको सजो करके रखते हैं। हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है, लेकिन हम अपने ऐतिहासिक चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम एक ऐतिहासिक पुरुष की याद में ये सम्मान समारोह कर रहे हैं। और जनाब साहिब सिद्दीकी साहब के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। उनका परिवार देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल है। आज ये पुरस्कार इनको दिया गया है, इससे बुढ़ाना का भी गौरव बढ़ा है और यह पुरस्कार स्वयं से भी सम्मानित हुआ। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और आज इस पुस्तकालय की जरूरत पड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तकालय कोई मिल गया और इस पुस्तकालय में बुढ़ाना भी जो दिखाएंगे विशेष रूप से जो नौजवान उनको
लाभ मिलेगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोग का आभार व्यक्त करते हुए, इस ऐतिहासिक धरती को पुनः प्रणाम करते हुए और आप सभी लोग का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं तो अलग गिर रहा अपनी, हाँ बुढ़ाने की गिरूंगा। फ्लोर 4000, ठीक है। अरे यूपी वाला लोग से यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे देख, ठीक है। मैं कांट नहीं, मैं तो अपना कांट गिरूँ, मैं और किसी का नहीं ज़्यादा गिर, मैं तो अपना गिरूँ। नहीं 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 नहीं, सही कर रहे, सही कर रहे, लगे तो भाई देखते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। दिखा रहा है। अरे मगर वो हो रहा था, हम शायर हो रहा था। बड़े बड़े काम किए मेरे भाइयों, बड़ों को बड़ा हो गया है जब हम उनसे सबक हासिल करें, जब हम उनके रास्ते पर चले। आज की दुनिया में जो हो गया है कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, ये नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना चाहिए। ये कि हम दूसरे से क्या दे सकते हैं ये अच्छी बात नहीं है, हम दूसरे को क्या दे सकते हैं ये जरूरी है। तो आप लोगों ने मुझे भी याद किया, मैं आया और सब लोगों के साथ बैठा, सबके ख्याल पूरे और बहुत खुशी हुई कि इस इलाके में बुढ़ाने की डेवलपमेंट करें और आप लोगों ने लाइब्रेरी ऐड करके। तो भाई चलते चलते यहाँ से लड़ाई बढ़ गई, पता नहीं लगा, निकलते हैं। अरे रोज आके पता क्या प्रोग्राम और इस कड़ी में ऐसी शख्सियत का जिक्र हम कर रहे हैं जिनके जुनून, जिद और हौसले से नामुमकिन से लगने वाले काम मुमकिन हुए। अलीम, भले ही आज हम उनके बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो वक्त भी था जब दुनिया उन्हें जानती थी और स्वर्ण अक्षरों में उनके उल्लेखनीय योगदान लिखे थे। सोचिए वो दो जब देश में न बिजली थी न तकनीक, जब अखबार केवल बड़े शहरों की चीज माने जाते, वो भी लेकिन साल था 1876 और जगह थी एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, जहां से निकला एक ऐसा अखबार जो देश ही नहीं बल्कि विदेश की खबरों को लोगों तक पहुंचाने लगा। संग्राम के आंदोलन में बेहद आवाज भी बना था ये अखबार सफीर बुढ़ाना। दरअसल बुढ़ाना के निवासी राव अमर सिंह त्यागी रईस ने बुढ़ाना कस्बे में उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई खाना स्थापित किया था। किताब से जुड़ी जानकारी भी आगे देंगे, बताना गौरवान्वित करता है कि राव अमर सिंह त्यागी रईस स्टेज खत्म हो गया, चलते उसका क्या रहा योगदान भाई, ये अभी होगा, वही तो होगा, वही होगा अभी। शायरी होगी ऐतिहासिक और प्राचीन कस्बा बुढ़ाना अपने भाई हमारी पुरानी जेल बुढ़ाना की माटी में एक नहीं बल्कि अनेकों आराम से देखना पड़ेगा, तो अपना घर भी जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में हम सभी तीनों से पकड़ रखा, तीनों से कर दिया। और इस कड़ी में ऐसी गेरवा में पुराना बुढ़ाना कहानी आ गई है, बुढ़ाना का जिद और हौसले से नामुमकिन से लगने वाले काम मुमकिन हुए।
भले ही आज हम उनके बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो वक्त भी था जब दुनिया उन्हें जानती थी और स्वर्ण अक्षरों में उनके उल्लेखनीय योगदान लिखे थे। सोचिए, जब देश में न बिजली थी न तकनीक, जब अखबार केवल बड़े शहरों की चीज, खाने पीने का इंतजाम वो भी चुनिंदा है। खाने पीने का इंतजाम भी। साल था 1876 और जगह थी एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, जहाँ से निकला तो मैं तो हाँ कर रहा आ रहे हो चल रहे नहीं बल्कि विदेश की खबरों को ये तो बहुत देगा लोगों तक पहुंचाने लगा। और रोइया अभी पूरा लेंदा वो पुरानी कहानी है यार। आंदोलन में हाँ, 5 मिनट की गेंद पड़ी। आवाज भी बना था, ये अखबार सफीर बुढ़ाना। दरअसल बुढ़ाना के निवासी सुनते रहो क्या क्या कह रहा है भाई थे रईस ने पुरानी कहानी बुढ़ाना कस्बे में उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई खाना स्थापित किया था और उस वक्त की चल रही खाना वाना खा गया घर से ठीक है। मैं तो दोबारा मतलब फिर आ गए, अभी तो कुछ नहीं यार थोड़ी सी ले लो 5 मिनट की। अरे देखिए उर्दू की किताब आगे हमारी जानकारी तो ये भी मिलती है कि शाह के शाही हकीम मोहम्मद शरीफ खान की हिकमत की किताब भी राव अमर सिंह त्यागी रईस की प्रेस में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था सफीर बुढ़ाना, यानी कि बुढ़ाने का राजदूत या संदेशवाहक। किताब से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी आगे देंगे, लेकिन बुढ़ाना गुरबानी करता है और राव हरकरंदाज त्यागी। हमारा भी नंबर आ जाएगा मजे मारो वजीर आजम थे भाई बांट रही तो हमारा भी नंबर आ सके। इंतजार में फुल इंतजार। उनकी प्रतिमा स्थापित है। राव हरकरंदाज त्यागी शाह आलम द्वितीय के वजीर आजम थे और बाद में कहानी फुल देखो भाई, कहानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पुराने के बारे में बताया जा रहा है इसमें। उन्होंने राजनीतिक तो भाई देख ले मैंने यार मूड खराब हो गया। शहरों कस्बों के साथ नेपाल तक में अखबार पढ़ा जाता था, क्योंकि तमाम छोड़ शहरों कस्बों में यार पता क्या हुआ दोस्तों, पता मैं तुम्हें अभी अंत में निकला था। दिक्कत सी होगी थोड़ी बहुत, बता मैं तुम्हें आगे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है यहाँ साउंड के पीछे बैकग्राउंड, फिर तुम्हें बताते हैं हम क्या सीन हुआ। चलो चलते हैं हम घर की तरफ। लो लो भाई लो, हाँ भाई तो भाई पुलिस वाले भाई मिल गए थे, वाइट ड्रेस में थे। नाम क्या था क्या वो इनका? ट्रैफिक पुलिस वाले थे भाई। पूछ रहे लोग है क्या? मैं हाँ भाई लोग है, लोग में कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। एंड अब क्या हुआ दोस्तों, सीन ये रहा, मतलब थोड़ी सी बातचीत जो हुई, स्पीच जो भी हुई वो मैंने सही तरह सुनी, मतलब समझा हमने, और बुढ़ाने के बारे में बता रहा था सारा क्या सीन था। पर यार पता क्या मैटर हो गया था, मैटर ये हो गया था पता नहीं क्या कुछ दे रहे थे खाने पीने का सामान, दिया ही नहीं यार, क्या हुआ करे, मतलब सामान आया ही नहीं, खाना खा के आएंगे तो शायद बाद में समझ रहे वो, मतलब मिला ही नहीं यार हमें, मूड ख़राब हो गया बस फुग्गी। पर कोई दिक्कत नहीं, अभी नहा धो के आता हूँ, खाना पीना खा के आता हूँ घर से। अब भूख लग रही है, नमाज वाज पढ़ के आओगे तो उसके बाद मिलेंगे। अरमान भाई इधर बोलिए। बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बर्फी भी थी, पकौड़ी भी थी, एक चटनी वटनी भी थी उनके साथ लगाने के लिए। पर क्या करें, खाना वाना भूख का टाइम हो रहा था, खाना वाना घर से खा के आते हैं। एंड फिर यहीं आके शहर बहुत बड़े बड़े वाले आए ना, बहुत बड़े वाले तो बड़े वाले हमारे बड़े वाले हैं ना, ये बड़े वाले एक वो राउंड टू वर्ल्ड में कहते हैं बड़े वाले भाई साहब, वे बड़े वाले। तो उनके बारे में कुछ जो भी बात होगी, जो भी वो कुछ कहेंगे उसके बारे में सुनते हैं। ये बहुत हटे मान लगे चूता का लौड़ा था पीछे जो भी कहा कार वाला, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे देखो। एंड इम्पोर्टेंट बात उड़ाने की जो वो तुम्हारे तक क्या आएगी, तुम्हारे तक के पहुँचेगी। कुछ छोटे मोटे बच्चे भी मिले थे मुझे, कह रहे थे भी लोग बना रहा, क्या मैं कहा भाई लोग बना रहा, पर ये पूछ रहे थे कि बुढ़ाने की वीडियो तू ही करेगा। मैं कहना है भाई मैं अपनी वीडियो के दूँ, मैं चूते तो डरना जो और दूसरे की वीडियो करूँगा, मुझे क्या मिलता है दूसरी की वीडियो करने से, मुझे अपनी वीडियो खेलने से मिलेगा। या तो मैं फेमस है अम्मा गलती से रियल में नहीं होने का, गलती हुई अम्मा, पर कोई दिक्कत नहीं है।
व्लॉग पर तरफ से घर आ लिया हम चलते हैं घर की तरफ को। और कुछ बच्चे हैं, ये चूजा का लौड़ा कुत्ता कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलाते चलाते तुम्हें पता है मैं कुछ भी कह दूँ वो हमारे ऊपर बात है। अब कुछ चूजा के लौटे ऐसे मिलेंगे कैसे, अब जैसे कि मैं व्लॉग बना रहा तो मेरे पीछे लग रहे होगे कि मेरे तक के निकल जाओगे बाहर तो ठीक रहेगा। तो अभी मिलते हैं बैंड का लौड़ा, आधा घंटा का भी लोग हो जाएगा, 1 घंटा का भी हो सके, अपलोड करने में मेरी गाड़ फट जाएगी। तुम्हें पता नेट इतना लगे भाई, कम से कम रोज़ डाटा करता हूँ, रोज़ मतलब क्या करूँ अपना पैक वो रिचार्ज करता हूँ रोज़ अलग से 60 रुपये का, उसमें कम से कम 3-4 GB मिलती है। 3-4 GB में मेरा व्लॉग अपलोड होता है अगर बड़ी वीडियो हुई तो, अन्य 3-4 MB का, कुछ 1 GB का। तो इस तरह हो रहा है, जाम लग गया। चलो चलते हैं, तुम्हें और सारी बात होता तो चलो बस मिलते हैं। वैसे तो आराम है, ये पायलट है पीछे मेरे साथ रहेगा। अरमान भाई का क्या सीन रहा, उन्हें छोटी सी ज़्यादा जल्दी थी, वो पता नहीं किस तरह पैसे नहीं जा लिया, रिक्शा पकड़ के जा लिया। हाँ अगर मिल जाए तो बड़े बात है, रास्ते में ही मिलेगा नहीं वो, शायद मिले ना। चलो बस आज का व्लॉग इतना ही, और बाद में मिलते हैं। 10 रुपये की में नहीं गया वो, नहीं गया। ये जैसे कि गाड़ी है मेरे, एक हाथ से तो नहीं चला रहा और आगे लाइव भी चल रहा था, देखो जैसे कि यहाँ लाइव चल रहा है। अब लाइव प्रोग्राम यहाँ है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा। बस चलते हैं अपने घर की तरफ को करते हुए निकल जाते हैं, बस इतना नहीं करते अभी। भाई आ गया हूँ मैं दोबारा, एंड चलते हैं। अब बड़े तरह भी लोग लेना है प्लेटी से। अलीम शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। दोस्तों आदाब, मैं चिराग शर्मा तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम अदब नवाज और सुखम अहमदाद का। इस शेरों एक ऐसी मंजिल है जो मोहब्बत करने वालों का मुस्तकिल मकाम है, एक ऐसा जश्न जो उर्दू से मोहब्बत करने वालों का त्योहार है, और एक ऐसी शाम जो उजालों। तो सब एक से बढ़कर एक शायर आए हुए हैं उड़ाने में, तो इन सभी के बीच में, इन पब्लिक के बीच में, इतनी बड़ी पब्लिक है, इन सभी के बीच में मैं भी एक शायरी अपनी पेश करना चाहता हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। थोड़ी आईने पर नजर पड़ी जब यकदम, आईने पर नजर पड़ी जब यकदम, तो कुछ अपना देखा देखा सा नजर आया। वाह वाह कर बैठ के तो एक और थी, वाह 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 वाह, तो ये करके अपनी आमद दर्ज करा दे। संजीदा शायरी से अलग तंज़ो मज़ा की शायरी भी एक अलग डायमेंशन रखती है। जिंदगी कड़वी सच्चाइयों को कहकाहों में उड़ा देने का नाम ही तंज़ो मज़ा है। दोस्तों, कहा एक मौलवी से एक तरोताज़ा सी औरत ने, हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। ये सुनकर मौलवी कुछ मुस्कुराया और यूं बोला, सबब यह है कि औरत के कोई बीवी नहीं होती। आइए दोस्तों, तंज़ो मज़ा के एक सशक्त हस्ताक्षर, एक बड़ा नाम जिन्होंने बुढ़ाने की नुमाइंदगी मुल्क भर के मुशाहिदों में की है, मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शाकिर लट्टू को कि आदिल बगिरदे यार अगर भीड़ भाड़ हो, आदिल बगिरदे यार अगर भीड़ भाड़ हो, तुम भी घुसड़ घुसाड़ के घुसड़म घुसाड़ हो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें शाकिर लट्टू साहब का। क्योंकि मेरे चेहरे पे दीवार में प्रोग्राम तो बेहतरीन है भाई। आगे मेरे चेहरे पे ये दीवार की क्या कह रहे हैं लट्टू साहब, वाह 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 वाह, शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम एक नंबर है भाई। चलो घर की तरफ चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा होगी, 11 बजे। अब घर जाकर मिलते हैं। एंड बस तुम अब मुझे देखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो बहुत बड़ी होगी, लोग ज़्यादा लंबा हो गया, गाड़ी अपनी इधर साइड खड़ी कर रखी थी। एंड चलते हैं, मेरा एक्टिवा इधर खड़ा है, एक्टिवा को लेकर चलते हैं। बस चलो, कुछ नहीं, वीडियो में दिखाता हूँ बस जो भी होएगा। अब
लास्ट है ये क्लिप, सारी चीज़ को जोड़कर वीडियो बनी। यो अपने ताऊ की दुकान है, बैटरी की दुकान है ये, इंडियन बैटरी के नाम से इनकी दुकान है। और कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने खड़े कर रखे थे। बस चलो आई घर की तरफ तो चले, 11 बज गए। वैसे एक से बढ़कर एक शायर आए हुए थे, मज़ा आ गया। चलानी हुई है तो मैं चलाता हूँ, मैं करके तो चलने के नहीं दूसरे रास्ते। चलो मिलते हैं। चलो भाई दीपक, चलो 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 भाई, मेरी एक है भाई, वो दिक्कत आ गई थी भाई, दिक्कत लाडले दिक्कत हो गई थी लाडले। घर की तरफ को चलते हैं भाई, अगर कुछ डेड बैंड हो गया, डेड बैंड उसके बाद में देखेंगे।